डॉक्टर आरंभी और विश्वास का आशियाना। करेंगे सेट की सैर। देखेंगे आरंभी और विश्वास की होम स्वीट होम की सजावट। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी के सेट पर। इस सेट को काफी अच्छे से सजाया गया है और हर एक डेकोरेशन पीस, कलर और सभी फर्नीचर पर खासा ध्यान दिया गया है। और आज अपने इस आशियाने की सैर करवा रहे हैं आरंभी और विश्वास। तो चलिए इन्हीं के साथ चलते हैं और देखते हैं कैसा है इनके सीरियल का ये आलीशान सा सेट। सास बहू और बेटिया की टीम आप पहुंची है एक बहुत ही खास घर पे। घर किसका है, आइए दरवाजे के उस तरफ देखेंगे। वेलकम, थैंक यू सो मच। तो आज सास बहू और बेटिया की टीम आप पहुंची है विश्वास और डॉक्टर आरंभी के घर पे, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक वार्म वेलकम भी दिया है। और आज हम एक टूर करेंगे कि किस तरह से आप दोनों ने प्यार से इस घर को संजोया है, बनाया है। तो प्लीज़ बताइए कितना खास होने वाला है ये सफ़र भी हमारे लिए और आपके लिए भी। नहीं, मैंने इस घर को संजोया है, बनाया है, इन्होंने ये घर खरीदा है। कि हमारा सेट पे ये डिफरेंस है, जो बड़ा दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, हमारा सेट एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है। और उसका टूर हम आपको अभी देंगे। आज तक आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, ऐसा घर नहीं देखा होगा। आइए आइए, सबसे वेलकम। पहले एक्चुअली सबसे पहले आई थिंक आपको हमारी जो टंडन्स की राइट, क्या नेम प्लेट नेम है, प्लेट, या। उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। सारे जो घर के मर्द हैं उनके नाम हैं टिपिकल मेल शोविनिस्ट एग्जैक्टली बिहेवियर। Yeah. बट टंडन्स, क्योंकि उनको लगता है जो काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का ही घर पे नाम होना जायज़ है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। और ये हमारे शो में भी आपको देखने को मिलेगा बाय अ किड, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें। तो आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और Correct. घर को भी Correct. कैसे उसमें इंक्लूड करके हम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। तो ये है हमारी वो नेम प्लेट जिसके ऊपर थोड़ा इशू होने वाला है। इश्यूज स्टार्टिंग में ही, घर के स्टार्टिंग में ही है, घर के चौखट पे ही है इश्यूज। अंदर भी नहीं है। उसके अपने घर पे आएगा। देखते हैं, हो सकता है मैं यही खरीद लूँ। ओह, सो प्लीज़ वेलकम हमारे बहुत बड़े से आलिशान घर में। जैसे कि हमने आपको बताया कि घर कब जो सेट्स छोटे होते हैं पर दिखते बड़े हैं, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा घर है, बहुत स्पेशियस है। एंड इसलिए हमें एकदम ऐसा लगता है, हम शूट भी करते हैं जब तो हमें लगता है कि भाई हम किसी टंडन्स के घर पे ही शूट कर रहे हैं। दिल्ली से आए हैं और दिल्ली वालों को यूजुअली बंगलोज़ की आदत होती है। 2 स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी घर होते हैं उन लोगों के दिल्ली में। तो मुंबई में भी उन लोगों ने एक पेंट हाउस ख़रीदा है बांद्रा में, जो कि एक्चुअली डबल स्टोरी है और बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान घर है। एंड देख रहे हैं आप, पूरा एकदम वाइट हाउस टाइप का है, विद लिटिल बिट ऑफ गोल्ड एंड द लाइट्स एंड शैंडलियर्स। तो पूरा दिल्ली का टेस्ट लेकर आए हैं ये लोग बॉम्बे में, क्योंकि मम्मी जी अपेरेंटली उन्हें अपना हाई क्लास सोसाइटी मेंटेन करनी थी एंड शी डजंट वांट टू लीव दिल्ली, तो वो दिल्ली उठा के बॉम्बे में ले आई। हमारी फैमिली बहुत ही हंसमुख टाइप की, जोकिंग काइंड ऑफ अ फैमिली है। स्पेशली हमारे जो फादर है सुनील जी, सो ही लाइक्स टू एंटरटेन पीपल, गेट एंटरटेन्ड हिमसेल्फ। हालांकि बहुत सारे जोक्स उनके जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आते, बट ही इज़ स्टिल अ वेरी फनी मैन।
तो ये हमारा थोड़ा सा एक एंटरटेनिंग एरिया है, जब गाना बजाना होगा तो इस पियानो भी दिल्ली से आया है। Yes. पे था। यूजुअली बॉम्बे के घर में इतनी जगह ही नहीं होती है कि इतना बड़ा पियानो रख सकें करेक्ट यहाँ पे, पर करेक्ट। हमारे पास इतनी जगह है तो हम यूज़ कर रहे हैं। मुझे आता है बजाना, बस वो सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता। बाकी बजा तो लेता हूँ मैं। आइए हम आपको हमारा कमरा दिखाते हैं। नहीं, hold on. दिस इज सच अ आदित्य मोमेंट बिकॉज ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपको ऑन स्क्रीन यूजुअली ये जब मीडिया के सामने भी आते हैं ये बहुत कंपोज्ड और काम होते हैं, बट दिस इज द रियल आदित्य। ये जो पीजेस और जोक्स मारते हैं जो हमें एवरी डे मैं हंसती रहती हूँ पूरे टाइम सेट पे, वो है ये। तो ये एक्चुअली मैंने सोच लिया है कि इनको मुझे एंटरटेन रखना है, क्योंकि इनको सैड देखता हूँ ना तो मैं खुद सैड हो जाता हूँ। तो आई वांट हर, मैं शॉर्ट्स के बीच में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुंह बना के इनको हंसाने की कोशिश करूँ, बट वो इतना इनग्रोस रहती है, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट और जितनी बार ये कुछ गलत काम करता है एज विश्वास, ये धीरे से ऐसे मुझे बोलते हैं सॉरी। हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ हम सब एज अ परिवार बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं उस खाने को जो आरंभी बनाती है। हमारे फैमिली में या तो वो चाय हो या जूस हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आरंभी उसे नहीं बनाती तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो हमारे घर की अन्नपूर्णा है आरंभी। ये भी हम दिल्ली से लेकर आए। हमारी मम्मी ये सारे आइटम्स हम दिल्ली से लाए हैं। सारे एक्टर्स। हमारी मम्मी जी कुछ भी दिल्ली में छोड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी बिल्कुल जैसा दिल्ली में हम अप मार्केट हाई क्लास जैसे रहते थे वैसे यहाँ पर भी रहेंगे, बॉम्बे में आके कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो पोस्टर, जो ये पेंटिंग हमने वहाँ लगवाई थी और यही हमने लाके यहाँ पर लगाई है, एंड आई थिंक बहुत सही जगह चूज़ करी है फॉर दिस फ़ोटो, बिकॉज हर एंगल से ये कहीं ना कहीं से फ्रेम में आ ही जाती है। एंड अच्छी फ़ोटो है एक्चुअली। ये हमारे लुक टेस्ट की फ़ोटो है, जब हम सब लोग एक दिन सिर्फ लुक टेस्ट पे आए थे, सिर्फ फोटो शूट के लिए। जो लीक भी हो गई थी। हाँ, जो लीक भी हो गई थी। सो बहुत थोड़ा एक ब्रेक दे रहा है फ्रॉम ऑल द वाइट्स एंड गोल्ड्स। आई थिंक ब्रेक दे रहा है थोड़ा, है ना, इस एरिया में। आइए अब हम किचन में चलते हैं। ये मेरा एरिया है, ये यहाँ पर विश्वास आज तक यहाँ आए नहीं है, पहली बार आप लोगों के लिए, आप लोगों को घर दिखाने के लिए ये इस एरिया में आ रहे हैं। एंड ये वो एरिया है जहाँ पर आरंभी कैन जस्ट बी हर सेल्फ, क्योंकि उसे पता है यहाँ कोई नहीं आएगा। राधिका से जो बातें भी करनी होती है, या राधिका से बात करना एक्चुअली बहुत डेंजरस है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता वो कब क्या बोल देगी। तो क्योंकि फैमिली वाले सुन ले फिर फालतू में हंगामे हो जाएंगे, इससे बेटर है उससे बेटर है किचन विचन में बात कर लो जहाँ कोई आएगा ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द सीन्स जो मेरे, अगर राधिका के साथ वीडियो कॉल है या माँ के साथ वीडियो कॉल है, जहाँ आरंभी बस आरंभी बन के रह सकती है, वो ये एरिया है। एंड शी लव्स टू स्पेंड हर टाइम इन द किचन। वो यहाँ कुकिंग करती है, एक्सपेरिमेंट्स करती है कुकिंग के साथ में। तो अच्छा एरिया है, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। चावल, हाँ, सिर्फ आरंभी को पता है इस एरिया में कहाँ क्या है, और किसी को नहीं, विहान तक अलाउड नहीं है इन द किचन। सो दिस वाज माय एरिया। या अकॉर्डिंग टू द टंडन्स, लड़कों का किचन में जाना अलाउड नहीं है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे बेडरूम में। ये लीजिए, आइए आपका इंतजार था। इस आचीज़ के बारे में बोलना। अरे हाँ, सो ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉरिडोर है जो आप ऊपर देख सकते हैं। अच्छे वुडन आर्चेस बनाया हुआ है। दिस गिव्स यू द आइडिया ऑफ द ग्रैंडर ऑफ द प्लेस। इतना बड़ा है, ऐसे छोटा छोटा भी नहीं है, जैसा मैंने बताया, जो स्पेशियस की हम बात कर रहे थे। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। सो क्योंकि ये टंडन का परिवार का घर है तो इतना बड़ा और आलीशान है। अगर आप आरंभी का घर देखेंगे यही है, लेकिन वो एक छोटा सा है, मिडिल क्लास घर बनाया हुआ है। तो यू सी द कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट इन बोथ द हाउसेस। सो वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है। आइए हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। दिस इज़ द बेडरूम, जहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे सीन्स हो चुके हैं, हमारे ऑडियंसेस ने देखे होंगे। वो नहीं आया ना अभी तक ड्राइंग वाला सीन? ओके, यस। बट बहुत
इम्पॉर्टेंट सीन्स यहाँ पर हमने शूट किए हैं। बेसिकली क्या होता है, बेडरूम इज़ अ वेरी इंटीमेट स्पेस, तो जैसे वो वाले सीन्स होते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े या टॉन्टिंग, अवंतिका आ गई, तो जो एक एक दो लोगों की जो बीच की बातचीतें होती हैं जो सब इंसान नहीं सुन सकते, वो सारे सीन्स ऑलमोस्ट इस कमरे में हुए हैं अभी तक हमारे। एंड विहान के साथ मोस्ट सीन्स यहाँ पर होते हैं। तो वो एक मदर डॉटर वाइब और वो सारी चीज़ें ना, क्यूट सीन्स भी होते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एरिया है। या आई थिंक जैसे कि आपने देखा पूरा घर जो हमारा है गोल्ड्स वाइट्स इसमें है, तो ब्रेक देने के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि ये रेड सोफ़ा, ताकि मोनोटनी ब्रेक हो, सडनली एक थोड़ा कलर स्प्लैश ऐड हो, तो वो है। एंड आप खुद ही देख सकते हैं कितना ग्रैंड लग रहा है ये कमरा। द मार्बल वॉल और मॉव जो ऐड किया है यहाँ पर, आई थिंक बहुत सुंदर है। मैं इससे वो ले सकती हूँ थोड़े बहुत इंस्पिरेशन फॉर माई हाउस। एंड ऑल्सो जब आप कहते हैं ना कि छोटी जगह होती है, तो क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है तो यहाँ पर क्रिएटिव फ्रीडम भी काफ़ी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग। जैसे लाइटिंग तो खैर है ही, बट जैसे हमें इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, जैसे कैमरा अगर ट्रॉली पे है तो ट्रॉली आगे आनी है, पीछे आनी है, राउंड ट्रॉली लगनी है, सर्कल फुल राउंड ट्रॉली लगनी है, हाफ राउंड, तो यहाँ पर वो जगह है। सो व्हाट हैपेंस इज़ हम किरदार एक्टर्स तो काम करते ही हैं, लेकिन डायरेक्टर और जो कैमरामैन, उनका जो एक स्टोरी टेलिंग का पैटर्न होता है थ्रू कैमरा, सो दे हैव टू कम इन क्लोज टू द कैमरा, गो बैक, तो उसकी जगह मिल जाती है, वो स्पेस मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं सीन्स। तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। ऑल्सो आप ऊपर देखेंगे तो ये जो एरिया है दैट इज़ द तड़ापा। यहाँ पर ऊपर चढ़ के सब लाइट्स लगाए जाते हैं, तो जब मास्टर शॉट्स होते हैं तो यहाँ पर आप पूरा कैमरा भी अगर घुमाएंगे तो आपको कहीं कोई स्टैंड, कोई लाइट नहीं दिखेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ लिट फ्रॉम अप। सो ये सब टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो लोग जब शूट देखते हैं तब उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि दे आर सो एनग्रॉस्ड एंड दे जस्ट वॉच द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शूटिंग की जाती है, किस तरह से सेट्स होता है, तो देखने में ये बहुत ही अच्छा रियल सेट लग रहा है। सो हैट्स ऑफ टू द आर्ट टीम दैट दे हैव बिल्ट सच अ ब्यूटीफुल सेट, एंड थैंक यू। आर क्रिएटिव डायरेक्टर, उनका Yes. बहुत बड़ा हाथ है हमारे पूरे सेट की डिजाइनिंग में, क्योंकि वो ऐसे चिल्लाती रहती है, नहीं, वो red बताएंगे रखो, तभी वो तो ये उस तरह रखो, से वो बना ये पाएंगे। राइट, करेक्ट। करेक्ट। यस, सो डॉक्टर विश्वास इज़ अ वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ लगे हुए हैं, कुछ ट्रॉफीज़, मेमेंटोज़ हैं। ये तो कुछ थोड़े से हैं, बाकी हॉस्पिटल में है, कुछ बॉम्बे के हॉस्पिटल में है, कुछ दिल्ली के हॉस्पिटल में है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। ही लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज अचीवमेंट्स, हु डजंट। सो यस, हर घर कुछ कहता है जैसे कि कहते हैं, तो इस कमरे में विश्वास की जो सक्सेस है, जो उसके अचीवमेंट्स है, वो आप क्लियर देख सकते हैं, सिर्फ विश्वास के। यस। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है सीरियल का ये सेट जिसकी सैर हमें करवाई आरंभी और विश्वास ने। वैसे इसी के साथ ये दोनों हमें बता रहे हैं कि कैसा है इनका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड, ये कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। सेट पे शूट करके हमें ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है अभी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सेट बहुत प्लेजेंट है, द वाइब्स आर रियली गुड, कंफर्टेबल है शूट करना बिकॉज द एसी इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो येस, ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ गुड। और साथ में काम करके तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टाइम हो गया है। इनफैक्ट एक्चुअली काफ़ी सारा टाइम हो गया है, बिकॉज लोग तो हमें देख रहे पिछले 1 महीने से। हमने इस शो पे काम शुरू किया था September 14th, सो 6 महीने के ऊपर हो चुके हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई एम हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। Learning experience also, he's so senior, he's worked so much, and coming from him is लिटरली अ प्लेजर। आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता मैं कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लूँ, मुझे आता नहीं है, बट कल ही मेरी सिस्टर ने ये चीज़ बोली है व्हेन शी मेट यू, एंड शी इज़ ऑल्सो वाचिंग द शो, एंड शी वाज लाइक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, लाइक रियली, यस एग्जैक्टली राइट। तो वो जो आंखों का ये जो चीज़ें होती है ना, वो इनके साथ बहुत अच्छे से बैठ जाती है। हम रिहर्सल में भी शायद नहीं करते, बट वो जो टेक में सडनली आता है ना, जैसे कल वाला ही सीन था, व्हेन वी जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, वी न्यू व्हाट वाज गोइंग इनसाइड ईच अदर्स माइंड, सो वो मस्त होता है। मतलब हमारे बीच के सारे, नॉट सारे बट ऑलमोस्ट बहुत सारे सीन्स जो होते हैं उनमें शब्द नहीं होते, सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। सो हमें उसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, एंड
ये बखूबी उस चीज़ का सहारा लेके अपने एक्सप्रेशंस लोगों तक पहुंचाती है। आई एम रियली रियली मेस्मराइज्ड बाय द वे शी आई एम एक्ट्स। रियली हैप्पी टू बी हिज को एक्टर। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी। तो पहले तो मैं बहुत ऐसे डरी हुई थी कि ये थोड़े से ना सीरियस हैं, तो मुझे ना अपनी मस्ती वस्ती जो हम जैसे भाग्यलक्ष्मी सेट पे करते थे, मुझे मस्ती थोड़ी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। आई वॉज हैप्पी ऑल्सो कि सीरियस लोगों के साथ काम करूँगी अब मैं। अब कुछ नहीं है, कहाँ फंस गई। मैं सोच रही थी यार अब मैं सीरियस हो जाऊंगी एकदम काम में। अब मैं बिल्कुल कोई मस्ती वस्ती नहीं, अब बड़े हो गए हैं लाइफ में ऐसा। हो गए हो गए। उसके थोड़े दिन बाद में मुझे पता चला ये भी ऐसे, अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्या, पर ऐसे कैसे? बहुत मस्ती करते हैं और बहुत हंसाते हैं, बहुत पीजेस क्रैक करते हैं। ये हमारे बीच की एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों बहुत पीजेस क्रैक करते हैं। मेरे तो दोस्तों सब मुझसे परेशान थे, अब मुझे इनके साथ आके बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमारी ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैच हो गया है। नहीं, बहुत लंबे आवर्स होते हैं, काम करना होता है, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो अपने आप को एंटरटेन रखना इज़ द ओनली वे ऑफ सेलिंग थ्रू। आई थिंक आपने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था जब हम रीडिंग पे आए थे। दैट वाज आइस ब्रेकिंग। पिज्जा ईटिंग मोमेंट वाज आइस ब्रेकिंग मोमेंट। हाँ, और उसके बाद हम और कंफर्टेबल होते गए जब ये, तो मुझे ना ये कुछ खिलाते रहता है, ठीक है। कभी बर्गर मंगा लिया, कभी बर्गर मंगा लिया, कभी बर्गर मंगा लिया, कभी बर्गर मंगा लिया, बीच में बिरयानी मंगा ली। बर्गर इज हिज फेवरेट। ओके, तो इतने बर्गर्स खाए ना मैंने स्टार्ट ऑफ द शो में, अब इन्होंने ही खुद बंद कर दिए कि नहीं, एक्चुअली इनका जो सीन चल रहा था ना, उसमें वो ऐसे बीमार और ऐसे वो लग रही थी, तो मुझे लग रहा था इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा ठीक करो, तो इसलिए मैं खिला लो, दैट्स इट। हाँ, तो आई थिंक वो खाने की वजह से हमारा आइस ठीक ब्रेक हो हुई है। yeah. तो भाई सीरियल में ये कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनकी दोस्ती तो पक्की है और उम्मीद है और डॉक्टर आरंभी की ये कहानी दर्शकों का दिल जीत ले। अभी फिलहाल हो गया है इन्हें अलविदा कहने का समय। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन खूबसूरत तितलियों की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।